Hello, very good afternoon, and welcome to the E-Class MMB सेकेंड ईयर गवर्नमेंट ITI दुगड्डा। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं, यानी ECU के द्वारा कंट्रोल्ड है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि CB पॉइंट में जो है वह बार बार गड्ढे पड़ना, उसमें कोरोजन होना और आर्किंग के द्वारा कॉइल का गर्म हो जाना और बहुत सारे उसमें डिफेक्ट आते थे। हर 5000 6000 किलोमीटर में 5000 किलोमीटर में उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती थी। तो उसकी जगह फिर लगा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम शुरू हुआ। तो पल्स जनरेटर वैसे मैंने परसों बताया था, फिर भी उसमें जो कमी रह गई थी वो देखो। पल्स जनरेटर में क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट है जो मैंने पीले रंग से दिखा रखी है। ये बीच में डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट है, इसके ऊपर एक ये रिलेक्टर व्हील बना हुआ है। इस रिलेक्टर व्हील में इस तरह के ये खांचे बने हुए हैं। यह मैंने 6 बना रखे हैं, तो ये 6 सिलेंडर इंजन का है। यदि यह 4 सिलेंडर का इंजन का है तो इसमें ये 4 ही खांचे होंगे बाहर को निकले हुए। तो एक इसमें मूवेबल पार्ट है रिलेक्टर व्हील, ये डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट में लगा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट नीचे केम शाफ्ट से ड्राइव ले रही है। जब क्रैंक शाफ्ट घूम रही हो, केम शाफ्ट को भी घुमा रही, केम शाफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भी घुमा रहा है। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर और 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो है ये परमानेंट मैग्नेट, और जो दूसरी है यह है टाइमर कॉइल। यह सब एक ही कॉम्पैक्ट यूनिट है। ये एक कॉम्पैक्ट यूनिट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही, बॉडी के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर लगी हुई है। ये सेंसर समझ लो इसको। यह इतना बड़ा सा एक सेंसर है जिसके एक कोने में एक मैग्नेट है और दूसरे में एक पिकअप कॉइल है। और ये इसमें जो कनेक्शन आए हैं ये ECU से आए हुए हैं। ठीक है। जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन किया तो इस कॉइल में भी करंट आ गया, और ये तो खैर परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, ये कॉइल में करंट आ गया तो ये वाला हिस्सा भी इसका क्या है, मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ठीक है, ये तो परमानेंट मैग्नेट है। अब क्या है, जब इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद उसको स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, केम शाफ्ट भी घूमेगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट भी घूमेगी। जब डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट घूमेगी तो उसके ऊपर जो लगा हुआ ये प्लेट है, ये रिलेक्टर व्हील इसको बोलते हैं, टाइमर कोर भी बोलते हैं, और इसका एक तीसरा नाम है आर्मेचर। तो चाहे रिलेक्टर व्हील हो, चाहे आर्मेचर हो, चाहे टाइमर कॉइल हो, बात एक ही है, उसका नाम है, इस पार्ट का नाम है टाइमर या रिलेक्टर व्हील। जब ये घूमता हुआ, जब इसके ये 2 दांत, एक दांता इसका मैग्नेट के सामने आता है और दूसरा दांता इसका जो है इस कॉइल के बीच में आता है, तो इससे क्या होता है, जब किसी भी मैग्नेट के पास हम किसी धातु को लेके जाते हैं, जब हम किसी मैग्नेट के पास किसी धातु को लेके जाते हैं तो क्या होता है, उसमें एक अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता? अट्रैक्शन होता है, यानी कि वह एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण यह इसमें पूरे में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी यह भी प्रबल मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ECU का ट्रांजिस्टर है उसको एक बेस करंट मिल जाती है और वह ऑन हो जाता है। उसके ऑन होने से इग्निशन कॉइल में प्राइमरी सर्किट पूरा होता है। इग्निशन कॉइल में प्राइमरी सर्किट कब पूरा होता है? जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन किया जाता है, तो इग्निशन स्विच से एक तार गई है इग्निशन कॉइल में, वहाँ से गई है डिस्ट्रीब्यूटर में। यदि डिस्ट्रीब्यूटर का पॉइंट चिपका हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटर से उसको अर्थ मिल जाता है, और इस तरह से कॉइल की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें करंट प्रवाहित होने लगता है, और वह करंट जो है एक प्रबल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब पॉइंट खुलता है, यहाँ पर पॉइंट खुलने वाली दशा क्या है, जब यह रिलेक्टर व्हील का यह वाला दांता इसके आगे से आगे को खसक जाता है, तो जब ये आगे खसकेगा तो ये भी हट जाएगा, यानी ये मैंने एरो दे रखा है, ये घूमता है। तो जब ये घूमा, जब ये इसके आगे निकला, तो ये भी जरूरी है कि आगे निकल गया, तो उस समय इसमें बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड ढह जाता है। जो यहाँ बनने से ट्रांजिस्टर ऑन हुआ था ECU का, अब वो ढहने से उसकी बेस करंट कट अप हो जाती है और ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी करंट जो कॉइल को जा रही थी वह उसे नहीं मिल पाती है, और इस तरह से प्राइमरी सर्किट में बना हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड के ढहने से सेकेंडरी सर्किट में एक उच्च वोल्टेज तरंग पैदा हो जाती है, जो कि स्पार्क प्लग के लीड के द्वारा सीधे स्पार्क प्लग को डिलीवर हो जाती है और इंजन सिलेंडर के अंदर डिलीवर हो जाती है। इस तरह से यह पल्स जनरेटर
काम करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम का फर्स्ट जनरेशन का डिस्ट्रीब्यूटर है। इससे भी ज़्यादा यथार्थ, इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है वह है हॉल इफेक्ट टाइप का। यह हॉल इफेक्ट क्या होता है? जब किसी सेमीकंडक्टर चिप में, ये सिलिकॉन की चिप है और इसके आर पार करंट प्रवाहित हो रही है और इसके ठीक सामने कोई मैग्नेट रख दिया जाता है, तब क्या होता है कि ये देखो, ये सेमीकंडक्टर की चिप है, इसके सामने एक मैग्नेट रख दिया, तो यह मैग्नेट की जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यह मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इसमें चल रहे इलेक्ट्रॉन हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब वह इसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो दूसरी तरफ होल बन जाते हैं, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती, तो जो इमीटर से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ को आ जाते हैं और इस तरह से वह उस पूरे ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर ट्रांसफर और रेजिस्टर है, यानी कि वह अपने वैसे विद्युत धारा को चलने भी देता है और थोड़ा सा प्रतिरोध भी करता है। उस प्रतिरोध के कारण वह करंट को एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह भी कार्य करता है, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? जब किसी दो कॉइलों को पास पास रखा जाए और उसमें से एक कॉइल को ऊर्जित करके उसे मैग्नेट बनाया जाए और किसी साधन से उसकी विद्युत धारा को काट दिया जाए, तो उसमें बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड जो बगल में रखी हुई कॉइल है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इग्निशन कॉइल के अंदर वह काम करता है। अब यहाँ पर एक चिप है, चिप के ठीक सामने रखा हुआ एक मैग्नेट है। तो जब यह मैग्नेट इस चिप के सामने रहता है तो उस समय इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेजी से होता है, मतलब कि बेस करंट, ट्रांजिस्टर को जो बेस को उसको करंट मिलती है, अर्थात वो ऑन रहता है। वो ऑन होता है तो वो क्या करता है? प्राइमरी सर्किट को ऑन कर देता है, जिससे कि कॉइल के अंदर एक प्रबल मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब किसी से इसके बीच में आकर ये जो गैप है इसे बंद कर दिया जाए, इसके रिलक्टेंस को बढ़ा दिया जाए, यानी रिलक्टेंस यहाँ पर जब ये नज़दीक आ रहा है तो रिलक्टेंस कम हो रहा है। रिलक्टेंस क्या है? रिलक्टेंस एक चुंबक का प्रतिरोध है। जैसे रेजिस्टेंस चालक का प्रतिरोध है तो चुंबक का प्रतिरोध है रिलक्टेंस, उसको कहते हैं। जब इसका एयर गैप कम हो जाएगा तो चुंबक का जो रिलक्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि उसमें बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या प्रवाहित कर देगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इस हॉल इफेक्ट के कारण क्या है? यदि किसी सेमीकंडक्टर चिप जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक उसके समकोण पर यदि कोई मैग्नेट रख दिया जाता है तो चिप के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी वहाँ पर एक विभवांतर पैदा हो जाता है। एक जगह पर 1 वोल्ट और दूसरी जगह से 5 वोल्ट निकल रहा है, तो वह विभवांतर है, मतलब दो सिरों पर विभव का अंतर है। तो उस विभवांतर के कारण जो है विद्युत धारा तेजी से बहने लगती है। अब क्या करना है? हमें कट करना है, इसको स्विच को ऑफ करना है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर के हेड में इस तरह की एक आकृति लगी रहती है जिसमें स्लॉट्स बने हुए थे। ये खाली स्लॉट है, यानी जब ये वाला हिस्सा आएगा तो मैग्नेट और ये चिप आमने सामने रहेंगे, लेकिन जब ये शटर आ जाएगा, ये शटर मैग्नेट और चिप के बीच में आकर इसको इस तरह से बंद कर देगा। जब मैग्नेट और चिप के बीच में कोई शटर आके बंद कर देता है तो जो इसके अंदर बनने वाला विभवांतर, जो विद्युत धारा बह रही है, वह कट ऑफ हो जाती है। इस तरह से जब शटर आकर इस मैग्नेट और सिलिकॉन चिप के बीच में, यानी सेमीकंडक्टर के बीच में अगर एक शटर आ जाता है तो उस समय क्या होती है कि जो बहने वाली बेस करंट है वह कट ऑफ हो जाती है, ECU का जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाता है। इस तरह से प्राइमरी सर्किट को ऑफ करके सेकेंडरी कॉइल में जंप हो जाता है स्पार्क, और वह हाई टेंशन करंट जो है, इनमें दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटर में रोटर होते हैं, वह फिर हाई टेंशन लीड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर का जो रोटर जिस भी उस पर लगा हुआ, जिस भी टर्मिनल के सामने लगा उस वाले में स्पार्क जंप हो जाता है। ये वाला रिलेक्टर व्हील एक चकत्ती है जिसमें इंजन सिलेंडर के बराबर खांचे कटे हुए हैं, और ये कटोरा जैसा ऊपर से और उसमें काट के इस तरह से बना हुआ है, यानी कि मैंने आप लोगों के दिखाने के लिए ये ढक्कन है। ये जब ये वाला हिस्सा इसके बीच में आकर इसे ढक देगा
अब ये जो है मैग्नेट और उसके बीच में आ गया तो क्या है, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जब ये स्लॉट आएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये घूमता रहेगा। इसमें जो ये खांचे, ये खिड़की और ये शटर है, यह इंजन सिलेंडर की संख्या के बराबर होता है। इस तरह से यह हॉल इफेक्ट काम करता है। यह पल्स जनरेटर से ज़्यादा एक्यूरेट है और इस सेंसर का प्रयोग केम फेज के लिए भी किया जा सकता है। जो थर्ड वाला डिस्ट्रीब्यूटर है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह है, यह बिल्कुल लेटेस्ट है, ऑप्टिकल स्विच टाइप का। इसमें क्या होता है, एक गैलियम आर्सेनाइड की एक एलईडी बत्ती होती है, यानी एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है। यह गैलियम आर्सेनिक सेल है। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड को यह ऊपर लगा हुआ है, यह भी एक यूनिट है। इसमें ऊपर एक ये जो है विकिरण स्रोत है। इसके द्वारा ये इंफ्रारेड बीम पूरे लेजर करके, लेजर क्या है, लाइट स्टिमुलेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेशन इमिशन बाय रेडिएशन, यानी कि इसको एक बीम बनाकर जब नीचे ये होता है, एक फोटोसेल है ये सिलिकॉन फोटो ट्रांजिस्टर एक सेल है। इसमें जो भी, यह भी एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है, यह भी एक फोटोडायोड है। और इसको जब इस पर ये बत्ती पड़ती है ऊपर से इंफ्रारेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को विकिरण के द्वारा निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों को या तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज दे के निकाला जा सकता है, दूसरा उसको क्या है, यानी उसे उत्तेजित करना है, या फिर उसे केमिकली निकाला जा सकता है, और जो थर्ड वन है उसको किसी विकिरण स्रोत से उस पर ऊष्मा देकर किसी विकिरण के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है। तो फोटोसेल जो भी सोलर सिस्टम होता है, जो सोलर चार्जिंग वाला सिस्टम होता है, उसमें जो फोटोसेल ही लगे रहते हैं, जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनका कार्य सिद्धांत एक ही है। जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन करके इस गैलियम आर्सेनाइड सेल को ऊर्जा दी जाती है, तो यह क्या करता है, यह लाइट इमिटिंग डायोड है, एलईडी बल्ब की तरह। यह एक इंफ्रारेड रे छोड़ता है, लेजर बीम छोड़ता है, और यह फोटोसेल उसको डार्लिंगटन कपल के साथ, डार्लिंगटन कपल का काम क्या है, यह थोड़ी सी करंट को बढ़ा देना, उसको ज़्यादा मात्रा में करंट को एम्पलीफाई करना, डार्लिंगटन कपल। तो ये जब बीम इसके ऊपर पड़ती है, लेजर बीम, तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है और उसको ये डार्लिंगटन कपल एम्पलीफाई करके आगे ECU को भेजता है। ठीक है, इसके बीच में, इन दोनों के मध्य में यदि कोई ऐसा साधन आया कि वो बार बार इन्हें काटे और छोड़े, और काटे कब, जब फायरिंग करनी है, जब हमें उस ट्रांजिस्टर को ऑफ करना है ECU वाले को, जब प्राइमरी सर्किट के उसको करंट को काटना है, तो इसके बीच में भी एक चकत्ती घूमती है, यानी एक प्लेट घूमती है इस तरह से। इस प्लेट में पूरे 360 डिग्री के 1 डिग्री का एक स्लॉट, यानी टोटल 360 स्लॉट कटे हुए रहते हैं। यानी स्लॉट फिर खाली जगह, फिर निशान, फिर खाली जगह, इस तरह से 360 स्लॉट कटे रहते हैं। परंतु फिर इसी में 4 स्लॉटों के एक स्लॉट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक स्लॉट इसमें, जो सिग्नेचर स्लॉट जिसको कहते हैं, या सिग्नेचर स्लिट जिसे कहते हैं, वो 1 नंबर सिलेंडर की जांच करने के लिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को यह पता चले कि यह 1 नंबर का सिलेंडर है, तो यह थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसको सिग्नेचर स्लिट कहते हैं। इसी से इसे पता चलता है कि नंबर 1 पिस्टन जो है इस टाइम पर कंप्रेशन स्ट्रोक में है, यानी कि इसको फायर देना है। यानी ये 4 से 5 डिग्री का या 6 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि 6 डिग्री बिफोर TDC उसको फायर करना है। ये जो 360 स्लिट कटे हुए हैं, इनके द्वारा यह सेंसर जो है क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन को नापता है, क्रैंक के एंगल को पता करता है, क्रैंक शाफ्ट की स्पीड को पता करता है, और केम फेज को भी पता करता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंसर है। तो इसका जो पहला वाला सिग्नेचर स्लिट है, जब यह स्लिट इस गैलियम आर्सेनाइड सेल के बीच में आ रही है, तो यह जो विकिरण द्वारा जो ऊष्मा आ रही है, वो विकिरण क्या कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बढ़ा रहा है और उसको डार्लिंगटन कपल के द्वारा उसे एम्पलीफाई किया जा रहा है। पर इसके बीच में ये स्लिट आ गई, तो वह क्या है, कनेक्शन कट ऑफ हो गया। अब ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। ऑफ होते ही जो है प्राइमरी सर्किट का करंट ढा और सेकेंडरी सर्किट में गया, और वहाँ से वह स्पार्क प्लग में जाकर फायर हो जाता है। इसी प्रकार से यह एज पर फायरिंग ऑर्डर, ये नंबर 1 है, तो उसके बाद किसको देना है, 1, 3, 4 एंड 2। ये इस तरह से चल तो ऐसे रहा है,
इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से यह सिस्टम काम करता है। आगे बात समझ में, ये जो होल है यानी ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट में फिट हुआ है और यह साइड में लगा हुआ है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट यहाँ पर लगी हुई है और उसके ऊपर चकत्ती घूम रही है, तो वो चकत्ती बार बार इसके ऊपर से आ जा रही है। जितने बार वो स्लिट बीच में आ रहा है जो अवरोध कर रहा है, तो वो ट्रांजिस्टर को ऑफ कर दे रहा है। जब ये कटा वाला हिस्सा आ रहा है तो फिर ये जो लाइट बीम है, ये लाइट बीम है, यह इस पर पड़ रही है और यहाँ से सिग्नल जनरेट हो रहा है, यानी कि अभी सिग्नल जनरेट हो रहा है और जब इसे बंद कर दिया जाता है तो सिग्नल को कट कर दिया जाता है। इस तरह से ECU को न सिर्फ क्रैंक का एंगल का, क्रैंक के स्पीड का, केम एंगल का और केम की पोजीशन का पता चलता है, बल्कि इस तरह से वह टाइमिंग को एडवांस, रिटार्ड और हर परिचालन परिस्थिति में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इंजन चलता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो।